नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मेरी वीडियो है ये अप्रैल फूल के हवाले से है। मैंने अप्रैल फूल को जो है वो बड़ा ही प्यारा नाम दिया है। इसको मैंने एक ख़तरनाक वायरस का नाम दिया है। अप्रैल फूल जो है ये एक ख़तरनाक वायरस है। जैसे आजकल जो है वो कोरोना वायरस जो है वो फैला हुआ था, बड़ा ख़तरनाक वायरस था। याद रखें, कोरोना वायरस में जो लोग फ़ौत हुए हैं, उम्मीद है अल्लाह ताला ने उनको जो है वो शुहदा में लिख दिया होगा और उनको जो है अल्लाह ताला ने जन्नत में आला मकाम दिया होगा। तो याद रखें, अगर कोई अप्रैल फूल जैसे वायरस में हलाक हुआ, इस वायरस की वजह से जो मर गया, तो याद रखो वो हमेशा की जहन्नम में जाएगा। क्योंकि इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है झूठ बोलना, इसका मतलब है अमानत में ख़यानत करना, इसका मतलब है धोखा, फ्रॉड, मतलब कि लोगों को तंग करना। इसमें चार चीज़ें आ जाती हैं। लोगों को धोखा दिया जाता है जानबूझ के, और हदीस पाक का मफ़हूम है मन गश्शा फलैसा मिन्नी, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो धोखा देगा वो मुझसे नहीं है। तो ऐसी झूठ बोलने वाले पर अल्लाह ताला ने जो है वह लानत फरमाई है कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, के झूठों पर जो है अल्लाह की लानत है। तो भाई दोस्तों, असल में अप्रैल फूल को बनाना ये असल में इस्लाम के मुखालिफ प्रोपेगेंडा है। तो इसके पीछे कुछ जो है वो तारीखें हैं। एक तारीख तो ये है कि जिस वक्त स्पेन के ऊपर ईसाइयों ने दोबारा कब्ज़ा कर लिया था और गरनाता जैसी रियासत के ऊपर भी जब वो कब्ज़ा उन्होंने कर लिया था, तो उस वक्त उन्होंने मुसलमानों को बड़ा ज़बह किया, बड़े मुसलमानों को जो है उन्होंने कत्ले आम किया। तो काफ़ी सारे मुसलमान जो है वो डर गए थे, वो ज़रा थोड़ा सा इधर उधर हो गए थे। तो इनका जो बादशाह था, उस बादशाह ने ऐलान करवाया कि भाई जो मुसलमान हैं, अगर वो यहाँ से जाना चाहते हैं किसी अलग मुल्क में, तो हम उनको इजाज़त देते हैं, वो आ जाएँ, तो वो अलग मुल्क में जो है वो जा सकते हैं एक बहरी जहाज़ के ज़रिए, तो हम उनको पहुँचा देंगे। तो मुसलमान देखो भोले भाले होते हैं, तो ये आ गए सारे, जितने भी मुसलमान सब इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने कहा जी इनको कश्ती में बिठाओ, इनको ले जाओ। तो उन्होंने क्या कि कश्ती में बिठा दिया, बड़ी सारे बहरी जहाज़ में, उसमें ले गए। तो आधे रास्ते में जाके जो है ये खुद उतर गए और उसके अंदर जो है बड़े बड़े सुराख कर दिए, जिसकी वजह से वो सारे जो है मुसलमान शहीद हो गए। तो फिर बाद में उन्होंने कहा था कि हमने जो है ये झूठ बोला था, अप्रैल फूल हमने की थी इनके साथ। तो ये एक तो यहाँ से साबित होता है कि अप्रैल फूल यहाँ से शुरू हुई थी। और दूसरी तारीख जो है इसकी ये है कि काफ़ी अर्सा पहले जो है, अब तो जनवरी से जो है हमारा साल जो है वो अंग्रेज़ी साल जो है वो शुरू होता है। उस वक्त जो है वो ये साल जो था ये अप्रैल से शुरू होता था, 1 अप्रैल से। तो उनकी एक मलका थी, तो वो मलका की जो बड़ा इज़्ज़त करते थे, उसकी बड़ी पूजा करते थे। तो उसी की खुशी में जो है वो अपना जो है वो त्यौहार मनाया करते थे, खुशी मनाया करते थे। उसके अंदर जो है वो झूठ बोला करते थे, फ्रॉड किया करते थे, धोखा दिया करते थे, बस ऐसी खाम में। तो फिर ये रस्म जो है बात जो है तारीखदानों ने कहा कि वहाँ से आई है, कि उसी रस्म को जो है उन्होंने जो है आगे फैला दिया कि 1 अप्रैल को हर साल जो है वो झूठ बोलना शुरू हो गए, आपस में जो है धोखा, फ्रॉड, ये वो जो भी था, तो ये करना स्टार्ट हो गए। और तीसरी जो है रवायत वो ये है कि आमतौर पर जो है 21 मार्च से जो है वो मौसमों में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। तो वो लोग जो थे तो नौज़ुबिल्लाह कहते थे कि 21 मार्च से जो है ये तब्दीली जो मौसमों में आई है, तो ये अल्लाह ताला ने जो है वो जानबूझ के नौज़ुबिल्लाह हमारे साथ खेल खेला है, हमारे साथ जो है नौज़ुबिल्लाह धोखा किया है, ये वो। तो वो फिर इसी चीज़ को जो है खुद भी जानबूझ के धोखा करना शुरू कर दिया, एक दूसरे के साथ झूठ बोलना शुरू कर दिया, फ्रॉड करना शुरू कर दिया। मतलब ये है, देखा जाए तो तीनों चीज़ों को अगर मिलाया जाए, देखा जाए तो ये इस्लाम के ऐन मुखालिफ हैं। याद रखें, झूठ बोलना इस्लाम के कवानीन के ख़िलाफ़ है, किसी को धोखा देना इस्लाम के कवानीन के ख़िलाफ़ है, और ऐसी अमानत में ख़यानत करना भी इस्लाम के कवानीन के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला सख्त नापसंद फरमाते हैं इन चीज़ों को। तो भाइयों दोस्तों, याद रखो, इस दिन जो है अगर आप झूठ समझते हो कि जायज़ है बोलना, इस दिन आप झूठ को हलाल समझते हैं, धोखे को हलाल समझते हैं, या आप जो है अमानत में ख़यानत करने को हलाल समझते हैं, तो याद रखें आप कुफ़र की तरफ जा रहे हैं। तो ये कुफ़र है कि इन चीज़ों को जो है हलाल समझना कुफ़र है। हाँ, झूठ को झूठ समझा जाए, जो है अमानत को में जो ख़यानत की जा रही है उसको गलत समझा जाए, ऐसे जो धोखा फ्रॉड है उसको भी गलत समझा जाए, तो फिर तो चलो कोई गुंजाइश है कि गुनाहगार होगा, काफिर नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको हलाल समझ के किया कि इस दिन करना ही करना है, तो भाइयों दोस्तों बहुत सख्त गुनाह है। और याद रखो, वैसे भी रमज़ान मुबारक का अजीम महीना चल रहा है इस साल जो है 1 अप्रैल जो है रमज़ान मुबारक में ही आ रही है, 1-2 दिन बाकी हैं। तो मेरी आप लोगों से जो है वो रिक्वेस्ट है कि इस त्यौहार का जो है वो बाइकआउट करें, अप्रैल फूल का भी बाइकआउट करें, क्रिसमस का भी बाइकआउट करें, ऐसी जो है वो वैलेंटाइंस डे है उसका भी जो है आप बाइकआउट करें। ये उनकी जो है वो रस्में हैं। अगर आपने उनकी रस्मों को अपने ऊपर जो है वो डाल लिया, आप उनकी रस्मों को अदा करना शुरू कर दिया, तो याद रखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस पाक का मफ़हूम है मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम,
کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ پھر انہی میں سے ہے. یاد رکھنا یہ بھی انہی کی طرف سے ایک مشابہت ہے. تو آپ لوگوں سے جو ہے ریکویسٹ ہے کہ اس دن کا جو ہے وہ بائیکاٹ کریں, دل سے بائیکاٹ کریں, کیونکہ یہ اسلامی قانونوں کے عین مخالف ہے. یہ تو جو ہے انگریز خوش ہوتے ہیں کہ مسلمانوں میں ہم نے یہ چیز ڈال دی ہے کہ یہاں سے وہ جھوٹ بولنا سیکھیں گے, امانتوں میں خیانت کرنا سیکھیں گے اور لوگوں کو دھوکہ دینا سیکھیں گے. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آج سے کئی سال پہلے جو ہے مسلمان جو دھوکہ نہیں دیتے تھے, وجہ تھی کہ وہ یہی وجہ تھی کہ جو ہم ان تہواروں کو نہیں مناتے تھے. جب سے ہم نے ان تہواروں کو منانا شروع کیا ہے, اپنے اندر لے کے آئے ہیں, تب سے مسلمان جو ہے ایک دوسرے کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور امانت میں خیانت بھی کر رہے ہیں. تو بھائیو دوستو, اس جو ہے برے فعل سے جو ہے وہ بچیں. اس کو جو ہے وائرس کا نام دیتا ہوں میں کہ یہ ڈینجرس اور خطرناک وائرس ہے, اس لیے اس سے بچیں. اس وائرس سے جتنا ہو سکتا ہے بچیں. خود بچیں, اپنے گھر والوں کو بچائیں, اپنے خاندان والوں کو بچائیں, اپنے بچوں کو بچائیں اور اپنے عزیز و اقارب کو بچائیں. اپنے محلے کے جو دوست ہیں سب کو جو ہے اس بری چیز سے جو بچائیں. اگر کوئی ایسا اپریل فول مناتا بھی ہے تو اس کو سمجھائیں کہ یہ جو ہے اسلامی قوانین کے بالکل مخالف ہے. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزاء.